जय हिंद दोस्तों। और आज जो है क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। हमारे चैनल जानते होंगे, सूरज ट्यूटोरियल बार। तो ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छा तरह ध्यान दीजिएगा, है ना। और बहुत ही मज़े के साथ वीडियो को हम समझाएंगे, उन्हें क्वेश्चन समझाएंगे मैथ का, है ना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अध्ययन स्टडी, है ना, अच्छा से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के रिलेटिव 2024 में जो एग्जाम पढ़ने वाला है ना, 10th क्लास का, उसके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2011 पूछा हुआ है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है 2011 में क्वेश्चन पूछा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 कॉट a बराबर लिखा हुआ 8, ठीक है। ये गुना भागा जाएगा, ये आपको हो जाएगा कॉट a बराबर हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 15, ठीक है। तो हम जानते हैं कोट थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब, है ना, यानी कि बेस, यानी कि आपका फार्मूला क्या होता है कोट का, है ना, आधार बटा होता है लंब, ठीक है। आधार को आप लोग बेस बोल सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आधार हो गया, लंब हो गया, बट कर्ण मेरे पास नहीं है, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण आपको इम्पोर्टेंट निकालना है ना। चलिए, तो सबसे पहले निकालते हैं कर्ण। तो कर्ण का हाइपेंस का फॉर्मूला जानते हैं, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा, लंब का मान आपका दिया हुआ 8 है, देख सकते हैं, है ना, स्क्वायर करिए। आधार दिया हुआ आपका कितना 15, लंब का मान 15 है, 15 स्क्वायर के लिए, आधार आपका दिया हुआ 8 स्क्वायर के लिए, क्योंकि फॉर्मूला आपका स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 2 8 आ गया, 289 आएगा, और 289 का बराबर हम जानते हैं 17, है ना, यानी कर्ण का जो मान आ गया 17। चेक कर लेते हैं सही से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है ना। तो ये लंब भी हो गया, आधार की परपेंडिकुलर भी कस गया मेरे पास, बेस में कस गया और हाइपेंस में कस गया, है ना। तो अब जो क्वेश्चन मेरे पास है क्या कर रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए का। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, है ना, यानी कि ये आपका लंब, ठीक है, यानी कर्ण मतलब मेरा ये हुआ कि ये आपका लंब, ठीक है, और बटा कर्ण ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, लंब का मान निकला हुआ है 15, बैठा दीजिए, अब कर्ण का जो मान निकाले 17, देख सकते हैं 17, है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या है, सेक है, क्या लिखा हुआ सेक है ना। तो हम जानते हैं कोस का होता है आधार बटा कर्ण, है ना, तो इसका उलट देंगे तो क्या होगा कर्ण, है ना, ये आपका हो गया कर्ण बटा आधार, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो कर्ण का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17, है ना, तो लिख दीजिए 17, ठीक है। और आधार का जो वैल्यू आया है दिया हुआ है 8, है ना, तो 8 है ये क्या, ये आपका फाइनल है ना आंसर। ये आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ 2024 के लिए, है ना। ये जो क्वेश्चन खास मेरे जो ऐसे विद्यार्थी जो 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट के बाद देखते हैं सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है। देखिए, लिखा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं 2011 का,
है ना। क्वेश्चन बैंक में ये आपको 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इतना का हमको बोला मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो लिखा हुआ 2 हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर हो गया 30 डिग्री और माइनस साइन हो गया 60 डिग्री। कुछ किए नहीं, सिर्फ इसको उतार को यहाँ रख दिए बस। ये स्केल मेरे हाथ में, इस स्केल को उठा के यहाँ धर दिए बस, कुछ कहीं नहीं। इस पार्ट को सिर्फ यहाँ उतारे हैं। 2 हो गया। अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1, मान सारणी आपको याद होना कंपलसरी है, नहीं तो कोई उपाय नहीं, है ना। tan 45 का 1 होता है और स्क्वायर करिए प्लस cos 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2। क्या होता है? √3/2, ठीक ना है ना। चलिए अब देखिए ये माइनस है ना, ये sin 60 का होता है √3/2। कुछ नहीं किए, सिर्फ मान इसका जो वैल्यू होता है पुट कर दिए। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1, 1 पर कितना स्क्वायर आएगा? 1 ही होगा। 1 गुने 2 कर दीजिए प्लस 3 के स्क्वायर 9 वर्गमूल 3, 2 के स्क्वायर 4 हो गया। 3 के स्क्वायर 9 वर्गमूल 3 और 2 के स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस हम काट सकते हैं। एलसीएम करके भी निकालेगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो पूरा सब कट गया, क्या बच गया? 2 बच गया ना, 2 ये क्या 2 आपका है ना, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है sin 3a = cos a माइनस 26 डिग्री यानी 26 डिग्री हो जहां 3 एक न्यून कोण। तो सबसे पहली बात यहाँ थी न्यून कोण। तो न्यून कोण के बारे में पता है कि जो कि 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण रहेगा वो कुछ बोलेंगे न्यून कोण। 90 से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री सम कोण, 90 से बड़ा अधिक कोण, ठीक है। तो और आगे क्या हो रहा, तो a का मान दीजिए। ये भी क्वेश्चन 2011 पूछा है, 2011 का टोटल त्रिकोणमिति का क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। जितना भी 2011 में क्वेश्चन पूछा त्रिकोणमिति से, वो टोटल त्रिकोणमिति का क्वेश्चन यहाँ आपको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। खासकर 2024 के जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है साइन है ना जी। चलिए लिखा हुआ है sin 3a अब बराबर cos हो गया a माइनस 26 डिग्री। तो a माइनस 26 डिग्री को हम लिख दिए, ठीक ना। तो अब देखिए ये sin 3 है, तो sin 3 को अगर लिखेंगे हमें cos 90 डिग्री माइनस 3 है, तो गलत लगता मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, जो आपका यहाँ रहेगा वो आपका यहाँ होगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा फॉर्मूला होता है जो कि हम लिख देंगे। बराबर करिए, ये आपका cos हो गया a माइनस 26, इसको उतारे बस, कुछ नहीं किए। दोनों बराबर सेम है, इसको हम काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बराबर 5 को आप काटेगा तो कोई तरह परेशानी नहीं होगा, है ना। तो इसको हम काट सकते हैं, काट दिए। तो मेरे पास बच गया आपका 90 डिग्री माइनस की बच गया 3a, और यहाँ बच गया a माइनस 26 डिग्री। दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए a को कर देते हैं a साइड, अंक को अंक साइड। तो ये आपका माइनस क्या है 3a है, माइनस में है, ऐसे कीजिए। ये हो गया 90 डिग्री माइनस है, क्या कर देंगे तो प्लस 26 डिग्री, यानी पहले से आपका a ऑलरेडी है, इधर था माइनस में कर दिया प्लस, क्या कर दिए, हो गया आपका 3, ठीक है। तो देखिए 90 और 26 आपका आएगा 116, क्लियर। दोनों को ऐड कीजिएगा आपका 116 आएगा, और 3 है और 1 कितना हो गया 4 है, ठीक है। और देखिए 29 चौका 16 से होता है जी, यानी ये जो आपका 116 4 मते में काटेंगे तो आपका आएगा 29।
तो ए का जो वैल्यू आ गया है ना, ए का वैल्यू आपका आ गया 20A, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या करा, ए का मान ज्ञात किए, तो ए का मान हम ज्ञात कर दिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ, 3 एक न्यून कोण है। तो अब हमको ये भी चेक करना है कि 3A एक न्यून कोण है या नहीं है। तो हम आपको बोल दिए कि 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो हो जाएगा न्यून कोण। तो चेक कीजिए 90 से पार है या 90 से छोटा है। देखिए लिखा हुआ 3A, क्या लिखा हुआ 3A, 3 हो गया। और ए का जो वैल्यू आया कितना है 29, 29 दिया कितना, 29 दिया 87, जो कि आपका 90 से कम है। तो 90 से कम है कौन कौन हो जाएगा, न्यून कोण। तो यहाँ लिखा हुआ 3 एक न्यून कोण है, तो रियली में 3 एक न्यून कोण है ना। तो ये आपको हो गया, ये हो गया न्यून कोण, है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन, यही आपका क्या है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट्स लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 देखिए क्या बोल रहा यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा है, ठीक है। जितना ये जो भी वीडियो बन रहा है, जितना भी क्वेश्चन आज सोल्यूशन कर रहे हैं, सब 2011 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले tan 4/3 दिया हुआ है, तो अंत त्रिकोणमिति हमको पता है, त्रिकोणमिति का तो 6 भाग, sin cos tan cosec sec cot, क्लियर। तो वही छोवों का हमको मान निकालना है। आपका एक दिया हुआ है, 10 का दिया, तो 5 हमको निकालना है, निकालिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लंब कर्ण आधार कंपलसरी है। जब तक लंब कर्ण आधार नहीं निकलेगा तो आपको छोवो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हो गया 10 है ना। हाँ एक बात और, क्वेश्चन बैंक में जाके आप लोग देखिएगा, टोटल जो भी बता रहे हैं, टोटल 2011, ध्यान दीजिएगा, 2011 का क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ 10 बराबर लिखा हुआ 10 a का मान लिखा हुआ 4/3 लिखा हुआ। तो हम जानते हैं 10 का जो वैल्यू होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटा है ना बेस। ये आपका फार्मूला हो गया। तो लंब का मान 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया, कर्ण आपका दिया हुआ नहीं है ना। तो कि हमको निकालना, सबसे पहले निकालना है कर्ण। तो हम जानते हैं कर्ण का जो फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस है ना आधार स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। लंब का मान दिया हुआ 4, स्क्वायर करिए, आधार का मान 3, स्क्वायर करिए। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, इसको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा कितना, जाएगा नहीं हो जाएगा आपका 25, है ना। कितना वर्ग, ये आपका 5 के वर्ग, यानी ये आपका कर्ण आपका हाइपोटेन्यूस आपका निकल गया। तो बच्चा देखो, अब हमको निकालना है त्रिकोणमिति का 6 भाग। इसमें आपका पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, जो कि हमको टेन देखिए निचला हुआ है ना। चलो, चौथा आपका होता है कॉसेक, पांचवा होता है आपका सेक, और जो लास्ट आपका होता है 6 नंबर हो गया कॉस। तो यही हमको सबको निकालना है ना। तो साइन का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, हाइपोटेन्यूस बटा बेस, है ना। तो लंब का मान दिया हुआ आपका 4 और कर्ण का मान आपका आया 5, है ना। ये होगा 5 हो गया, ठीक है। कॉस आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो गया 3, है ना, और कर्ण का मान आपका आ गया 5। दिक्कत, टेन का जो मान दिया हुआ आपका देख सकते हैं 4/3 दिया हुआ। अब देखो बच्चा, है ना, कुछ में कुछ करना नहीं है। हम जानते हैं साइन कोटा क्या होता है, कॉसेक, कॉस कोटा सेक, और कॉट टेन कोटा कॉट, सिर्फ पलट दीजिए, कोई सॉल्यूशन नहीं करना इसमें, है ना। तो ये आपका 5/4 हो जाएगा, ये आपका 5/3 हो जाएगा, ये आपका 3/4। यही क्या आपको है ना त्रिकोणमिति का जो 6 को भाग निकालेगा, आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति अंत त्रिकोणमिति भाग नहीं ए को दिया हुआ है, और 5 को निकालना था, जिसमें आपको 10 डिसीजन लिख दें तो वो 6 आपको निकल सके, ठीक है। चलिए देखिए,
4 क्वेश्चन बताया जो कि था 2-2 नंबर का। अब आ गया ऑब्जेक्टिव का, पता होगा है ना। 2011 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 2011 का जो सिलेबस आपका था 10 गो क्वेश्चन का था, ऑप्शन दिया जाता था। 10 गो ऑप्शन, 10 क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है, 1 नंबर का। और 10 क्वेश्चन जो था उसमें आपको लिखने का रहता था, ऑप्शन विदाउट ऑप्शन था, है ना। वो भी था ऑब्जेक्टिव लेवल का था, उसमें मगर लिखना था कि क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का, ऑप्शन ऑप्शन दिए ना इसमें, आपको क्वेश्चन में देखिए उसमें ऑप्शन दिया होगा, और ये सब सिर्फ आपका आंसर का वैल्यू यानी मान आपका लिखना था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, है ना, यही सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो वो दिख रहा ना, तो देख लो दिख रहा चलिए दिख रहा है ना। तो हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 को बता दिए, ये सब ऑब्जेक्टिव लड़का है। देखिए लिखा हुआ साइन ए का मान लिखा हुआ 3/4, तो कॉस ए का, कोस का फॉर्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण, इसमें कर्ण नहीं, आधार नहीं दिया हुआ है। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, हाइपेंस बटा सॉरी परपेंडिकुलर बटा हाइपेंस, है ना। तो निकाला हमको क्या, बेस, है ना, ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्ण के स्क्वायर, है ना, कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर करिए, आधार लंब का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर करिए, है ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो ये अब हट जाएगा आपका 7, कितना, यानी कि आपका √7 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको करा कॉस से, क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कॉस लिखा हुआ जी, कॉस से। तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान दिया हुआ √7 दिया हुआ है, और कर्ण का मान दिया हुआ 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शन भी आपको दिया हुआ होगा, है ना। फिर देखिएगा ऑप्शन में है ना, √7/4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, है ना। क्वेश्चन 6 देख सकते हैं, लिखा हुआ 10a बराबर, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो 10a का ऑप्शन क्या था, तो 10 का हम जानते हैं, लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, है ना। ये सब यही ऑप्शन दिया था, है ना, 4 वो था अलग अलग। तो ये इसका ऐसे नहीं, ऐसे तो 10 का बहुत फॉर्मूला होता है, बट ऑप्शन में आपका ये अगर इसका लिख सकते हैं आपका, मतलब कि 10 का फॉर्मूला भी होता है sec का स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, वो भी आप लिख सकते हैं, कोई तरह परेशानी आपका नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए 7 नंबर ये। तो अब लिखा हुआ 1045, तो हम जानते हैं 1045 का जो वैल्यू क्या होता है 1, है ना। तो इसमें आपको लिखना था, ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, है ना। तो 1045 वैल्यू क्या होता है 1, ये क्या होगा आपका, है ना, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, है ना, लिखा हुआ कोसेक a माइनस 1, कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है cot स्क्वायर a, है ना। कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है cot स्क्वायर a। अगर यहाँ थीटा है, थीटा दीजिएगा, है ना। अब कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है a बराबर 1 होता है, पता है ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना। तो अब देखिए ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस प्लस में है, की कर देंगे तो जगह माइनस माइनस की कर देंगे प्लस कर देंगे, है ना। देखिए आ गया कॉट स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला क्या था कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, है ना। 9 क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन बोल रहा है आपका ये 10 26 बोला ना जी, 10 बोला 26 डिग्री, अब बटा ये कॉट हो गया आपका कितना हो गया 64 डिग्री, है ना। यानी कि 10 26 डिग्री या कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये भी विदाउट ऑप्शन में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, इसको आपको बनाना था, एक नंबर पूछा था, ठीक है। चलिए तो गौर कीजिएगा 10 26 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64, 90 में घटाएंगे 64 आपका आ जाएगा 26, है ना। अब बटा ये जो आपका है कॉट को है, कॉट आपका 64 डिग्री, इसको उतार दीजिए, इसको कुछ करना नहीं है। अब देखिए
कॉट टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट हो गया, थीटा का मान हुआ 64 है, 64 कर दीजिए, ये आपका कॉट आपका 64 कटेगा, क्या बचेगा 1, ये आपका क्या फाइनल आपका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त ये जो है 2011 है ना, 2011 का त्रिकोणमिति का टोटल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करा दिया। तो ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिए आप लोग, ताकि ये आप लोग को क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्यार्थी 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन स्पष्ट रूप से है ना पढ़ लेगा, थोड़ी अच्छी तरह से बना लेगा है ना, उस विद्यार्थी को 2024 में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्या है ना, 2024 में उस विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगा। तो जितना भी बच्चे होंगे है ना 2011 से 2023 का क्वेश्चन सभी विषय का है ना, आप लोग स्पष्ट रूप से अध्ययन कीजिए और पढ़ लीजिए है ना, उसके बाद आप लोग एग्जाम में है ना ज्वाइन होइए, तब आप लोग को धरती पर कोई ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट खराब कर सकता है या रिजल्ट खराब होगा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर अब समय आपको एक्स्ट्रा नहीं क्लास में पढ़ने का है ना, बस एक ही काम क्वेश्चन बैठ लीजिए, 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन आप लोग स्पष्ट रूप से याद कर जाइए, बस इससे फालतू आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू।